ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे ते अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। बाबा ने जिसमें पधरामणी की है, वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुणों वाले। वह है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तीसरी पॉइंट, यह भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता गाई है श्री कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह श्री कृष्ण ने गाई है, कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं। श्रीमद् श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो, इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। चौथी पॉइंट, बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंछ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। पांचवें पॉइंट, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परम पिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फबे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर
बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो है जड़ झाड़, यह है चैतन्य। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। छठी पॉइंट, बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है, यह तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है। 7वीं पॉइंट, सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं। उनों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी हैं, यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है। 8वीं पॉइंट, भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती। वह तो पढ़ाती है ना, बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। 9वीं पॉइंट, जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी। फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना। 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। 10वीं पॉइंट, देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह न सकें। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र हैं, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते हो। बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। 11वीं पॉइंट, ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं
कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्शन कैसे होती है, यह गूढ़ बातें समझने की हैं जो प्राय लोप हो जाती हैं। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार है, एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एकरस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल। यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।